हेलो दोस्तों, प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के लिए हिंदी संस्कृत व्याकरण से कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आप लोग इसको समझेंगे और मैं आज लेकर के आया हूँ प्रत्याहार बनाना कैसे सीखें। और प्रत्याहार बनाने के लिए हम आज सिखाएंगे आप लोगों को कि भाई प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना है। आपको मात्र एक चीज को ध्यान दे देंगे तो आपको प्रत्याहार बनाना चला आएगा। और वो ध्यान क्या है कि भाई ये जो 14 सूत्र लिखे गए हैं, इन्हीं 14 सूत्रों को आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 14 सूत्र है। भाई पहला है अ ई उड़, दूसरा है री ली क, तीसरा है ए ओ अंग, चौथा है ऐ आओ च, पांचवा है ह य व रट, छठवा है लड़, 7 नंबर है य मंगल नम, और 8 नंबर है झभैया, 9 नंबर है घ ढ ध स, और 10 नंबर हमारा है ज ब ग ढ द स। उसके बाद 11 नंबर ये दिया गया है कि ख फ छ ठ त चट त व, और 12 नंबर है हमारा क प य, और 13 नंबर है स स स स र, और 14 नंबर है हल। तो इसको याद कर लेंगे पहले, और याद करने के बाद अब सीखेंगे कि भाई प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। और ये 14 सूत्र दिखाई दे रहा है। ये 14 सूत्र के जो अंतिम वर्ण होते हैं प्रत्याहार बनाने वक्त हम छोड़ देते हैं। कोई भी प्रत्याहार लिखना होता है तो हम अंतिम वर्ण छोड़ देते हैं। अंतिम वर्ण क्या है भाई? अड़ है, इसमें क है, अंग है, च है, ट है, इसमें अड़ है, म है, य है, मूर्धनी स है, तराबी सा है, व है, य है, र है और ल है। तो प्रत्याहार लिखते वक्त हम लोग अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे, और अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। और जो भी प्रत्याहार आता है ना, तो जो जैसे मान लीजिए कि जब प्रत्याहार लिखा जाएगा तो इसमें से अंतिम वर्ण कभी नहीं आएगा। पहले रहेगा तो इन्हीं तीनों में से रहेगा, पहले रहेगा तो इन्हीं दो में से रहेगा, पहले रहेगा तो ये दो में से रहेगा, पहले रहेगा तो ये दो में से, पहले रहेगा तो ये 4 में से रहेगा, पहले रहेगा तो ल आ सकता है, पहले रहेगा तो यहां तक ही रहेगा। यानी कि अंतिम वर्ण नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? मान लीजिए लिखना है आपको अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में देखेंगे कि भाई किस सूत्र से किस सूत्र तक अक है। तो देखेंगे कि अ से लेकर के यहां तक ये अंतिम वर्ण क है। अ शुरू हो रहा है यहां से और क खत्म हो रहा है यहां। तो यहां से ये दो सूत्रों में से ये सूत्र दिया गया है अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार दिया गया है तो हम लिखेंगे कैसे कि अ ई उ अड़, ये अड़ है ना, ये अंतिम वर्ण छूट जाएगा। इसके बाद है रे ली, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें लिखना है भाई, ये अक प्रत्याहार था। अब मान लीजिए कि हमें लिखना है औच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? औच मान लीजिए लिखना है। औच लिखना है तो देखेंगे कि अ यहां है और च यहां है। तो इन्हीं बीच के शब्दों को हम औच प्रत्याहार में लिखेंगे। औच प्रत्याहार में लिखेंगे तो लिखेंगे कि अ ई उ, इसके बाद री, इसके बाद ली, इसके बाद ए, इसके बाद ओ, इसके बाद आए, इसके बाद आओ, और ये अंतिम वर्ण च छूट जाएगा। हर में जैसे अ ई उ, अ ई उ, तो अंतिम वर्ण छूट गया अड़, फिर री लिखा, फिर अच में हो गया तो ये अ ई उ, ठीक है, अड़ छूट गया। फिर लिखेंगे री, फिर क छूट गया, फिर ए ओ अंग छूट गया, फिर आए और आओ, तो इसमें च क्या हो गया, छूट गया। मान लीजिए कि अन्य कोई भी प्रत्याहार लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, जैसे पेपर में आएगा तो भाई उसको लिख देंगे। जैसे मान ली कि अम प्रत्याहार आ गया। क्या आ गया? अम प्रत्याहार। तो अ यहां है, देखेंगे कि म कहां है, तो म इस सूत्र में है। ठीक है, यानी कि इस सूत्र से हम शुरू करेंगे, अंतिम वर्ण को छोड़ते जाएंगे, अंतिम वर्ण को छोड़ करके हम यहां तक लिख देंगे। तो हमारा है अम, तो लिखेंगे अ ई
उ, अड़ा छूट जाएगा, रे, रे, और ये क छूट जाएगा, ए, ओ, अंगा छूट जाएगा, आए, आओ, और च छूट जाएगा, ह, य, व, र, ट छूट जाएगा, ल, इसके बाद अड़ छूट जाएगा, य, म, अंग, ड़, अन, इसमें का म छूट जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई भी आ सकता है, ये पहले से हम लिखे। अब मान लीजिए कि यहां मान लीजिए ये आ गया, मान लीजिए कि लीट आ गया, क्या आ गया, लीट। जैसे मान लीजिए कि लीट प्रत्याहार आ गया, कौन सा प्रत्याहार, लीट प्रत्याहार। तो लीट प्रत्याहार यानी कि ली कहाँ है, यहाँ है, और ट अंतिम वर्ण देखेंगे कहाँ है, यहाँ है। तो भाई लीट यहां तक लिखेंगे तो ली से शुरू करेंगे तो हमारा हो जाएगा ली, ठीक है। अंतिम वर्ण क है, छूट जाएगा, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ओ, ये हो जाएगा, फिर अंगा छूट जाएगा, फिर लिखेंगे आए, फिर लिखेंगे आओ, फिर लिखेंगे ह, फिर लिखेंगे य, व, र, य व र, ट अंतिम वर्ण छूट जाएगा। तो हमारा लीट प्रत्याहार ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हम किसी भी प्रत्याहार को, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है जस प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, जस प्रत्याहार। मान लीजिए लिखना है आपको जस प्रत्याहार, तो जस प्रत्याहार में देखेंगे कि किस वर्ण में, किस सूत्र में हमारा सबसे पहले ज आया है। अब इन सूत्रों को खंगालेंगे हम, खंगाल करके देखेंगे कि भाई ज किस सूत्र में पहले आया है, या दूसरे नंबर पर आया, तीसरे नंबर पर, या चौथा नंबर पर, या पांचवें नंबर पर, माने अंतिम वर्ण नहीं होना चाहिए ज। तो यहाँ देखेंगे कि भाई ज खोजेंगे, यहाँ से ज को शुरू करेंगे खोजना, खोजते 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 जब हम यहाँ चलेंगे तो देख रहे हैं कि ज यहाँ है, ठीक है। और भाई अब तालाबी स देखेंगे कहाँ है, तो तालाबी स यहाँ है, ठीक है। तो तालाबी स है तो यानी कि लिख देंगे हमारा कि भाई ज, ब, ग, ड और द, और ये अंतिम वर्ण है हमारा, छूट जाएगा। इसी तरह किसी भी प्रत्याहार को, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, मान लीजिए और प्रत्याहार, मान लीजिए लिखना है और प्रत्याहार, और तो यहाँ है और र क्या है, 13 नंबर सूत्र के अंतिम वर्ण में र है, तो और लिखना है तो हम सबको लिखेंगे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, आओ, ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ड़, न, म छूट जाएगा, झ, भ, य छूट जाएगा, घ, ढ, ध, तालाबी से ये मूर्धन्य से छूट जाएगा, फिर लिखेंगे ज, ब, ग, ड, द, तालाबी से छूट जाएगा, फिर लिखेंगे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, वह छूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क, प, ठीक है, अब छूट जाएगा। तो मान लीजिए किसी भी सूत्र को लिखेंगे तो अंतिम वर्ण हम छोड़ते जाएंगे, अंतिम वर्ण हम छोड़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कोई भी प्रत्याहार, जैसे मान लीजिए लिखना है ए, मान लीजिए कोई भी हमें प्रत्याहार लिखना है, जैसे मान लीजिए होगा ल, मान लीजिए लय प्रत्याहार, मान लीजिए ल यहाँ है, य यहाँ है, मान लीजिए हमें लिखना है लय प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, मान लीजिए हमें लिखना है लय प्रत्याहार, लय प्रत्याहार। तो ल यहाँ से शुरू करेंगे तो लिखेंगे ल, ठीक है। इसके बाद य, इसके बाद म, फिर अंग, फिर अड़, फिर न, ठीक है, और झ, भ, झ, भ, क्योंकि इस पद का अंतिम वर्ण, इस पद का अंतिम छूट गया और इस पद का भी अंतिम वर्ण छूट जाएगा। इस तरह हम प्रत्याहार बनाना सीख लेंगे। और अब मैं आप लोग को यही क्लास बंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।